तो नमस्कार सभी छात्रों को। आज हमारे पास है प्री बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश 2025 का गणित का पेपर। और प्रथम पेज पर इसमें सारे निर्देश दिए हुए हैं जिसे आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अगले पेज पर प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है। आपको 5 बहुविकल्प देखने को मिलेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में निहित रहेंगे। पहला है, यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं तो ऐसी रेखाओं का संबंध होगा। ये सममित है इसका आंसर। यदि आव्यूह ए की कोटि m गुणा n है तो आव्यूह 2a की कोटि क्या होगी। तो किसी भी कांस्टेंट से गुणा करने पे कोटि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये m गुणा n ही होगी। अवकल समीकरण की घात पूछ रहा है, 3 होगी। और व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान हमसे पूछा गया है, इसका मान 0 होगा। और समाकलन का मान हमसे पूछा गया तो इसका मान π/3 होगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन में कहीं पर गलती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे देख लेंगे। और फिर दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। बोर्ड ने इस बार प्री बोर्ड परीक्षा कराई है, उसी का पेपर है ये। तो प्रश्न 2 का प्रश्न दिया है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर से क्वेश्चन। दूसरा आव्यूह से है, किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होता है। और जांच कीजिए कि y बराबर मोड एक्स एक संतत फलन है। और चौथा प्रश्न ये है कि कॉस अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर प्रश्न नंबर 2 का समाकलन का प्रश्न, log x dx का समाकलन ज्ञात करना है। तो यही प्रश्न इधर अंग्रेजी में दिए हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 3। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। समाकलन का प्रश्न है पहला, दूसरा अवकल समीकरण का है। आप प्रश्न को शांतिपूर्वक देख सकते हैं। फिर अगले पृष्ठ पे चलते हैं। ये इधर वेक्टर से प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं। काफ़ी संतुलित पेपर बोर्ड ने तैयार किया है और काफ़ी आसान पेपर है। और प्रायिकता से 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर उसके बाद अनुवाद इंग्लिश में दिया है। अब 2 नंबर के प्रश्नों में प्रश्न 4, इसमें कहा ये है कि R से R में एक फलन है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है। और खा प्रश्न, इसको सरल करना है। आपके सामने फलन दिख रहा होगा। और प्रश्न संख्या चौथे का गा में इसका अवकलन करके dy/dx हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न नंबर घा में हमें दिए हुए बिंदुओं को संरेख दिखाना है। और फिर उसके आगे दो सदिश दिए हैं, ए वेक्टर और वी वेक्टर। ए प्लस वी वेक्टर और ए माइनस वी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 35/68 इसका आंसर आएगा। और फिर न्यूनतमीकरण करने पर इसका न्यूनतम मान 6 प्राप्त होगा। 2 बिंदु आएंगे इधर, दोनों बिंदुओं पर ही इसका न्यूनतम मान 6 प्राप्त होगा। और ये सिद्ध करना है, इसमें केवल गुणा और जोड़ यानी कि सदिशों का जो संक्रियाएं हैं उन पर आधारित प्रश्न है। ये इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। संतत फलन सिद्ध करना है हमें, बहुत आसान प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है बोर्ड के द्वारा। और एक काफ़ी संतुलित पेपर बोर्ड ने भेजा है। अब इधर से 5 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए थे, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा। अब यहीं पर 5 नंबर के क्वेश्चनों का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे भिन्न भिन्न चैप्टरों से। पहला, इस फलन को हमें एक है कि एवं आच्छादक सिद्ध करना है। दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और तीसरा है कि दिया हुआ फलन 0 से π/4 में वर्धमान है। इसका मतलब ये है कि इसका अगर हम f' निकालेंगे तो वह 0 से π/4 में सदैव कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और छठे का घा की बात करें तो ये x+7 यानी कि ये इनके बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ पे कार्तीय समीकरण दिए हुए हैं रेखा के, और इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी फाइंड करनी है। और फिर ये अगला जो है इसे हल करना है, हल करके आंसर आ जाएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब इधर हमारे पास शुरू हो जाते हैं
7 नंबर से, प्रश्न संख्या 7 से हमारे पास 8 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न आपको समाकलन से देखने को मिलेगा। ये समाकलन में उदाहरण है समाकलन के गुणधर्मों का एनसीईआरटी से। तो इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ, माइनस का π/2 log 2 है इसका आंसर। और इसका आंसर आप कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि आपको ऑल ओवर पेपर जो है वो टफ लगा, मॉडरेट लगा या फिर आसान लगा। 7th का खा देख सकते हैं, ये अवकल समीकरण से प्रश्न दिया हुआ है और इसमें x और y का मान रख के हमें अंत में विशिष्ट हल ज्ञात करना है। फिर उन दो में से आपको केवल एक करना था। ठीक इसी प्रकार से सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। इन दोनों में से भी आपको एक प्रश्न कोई सा करना है। cos x की घात y और cos y की घात x में से dy/dx ज्ञात करना है। और सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले में अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले का 8/27 होता है। यहाँ पे ये चैप्टर संख्या 6 यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग नामक चैप्टर की न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 6.3 का प्रश्न है। और फिर एंड में प्रश्न पत्र के एंड में आपको 9वां प्रश्न देखने को मिलता है। टोटल प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न आते हैं। तो ये आखिरी है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को देखिए और इसे आव्यूह विधि से हल करना है। एक्स और वाई और जेड के मान कितने आएंगे? 1, 2, 3 आएंगे। आप मिलान कर लेंगे उत्तर से, उत्तर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमें एक आव्यूह ए दिया हुआ है और ए से ए क्यूब निकालना है और फिर बाद में ये सब राशियाँ निकाल के इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। बस इतना ही पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। आप अगला पेपर बता दीजिए और जो भी आपको समस्या लगे अपने बोर्ड की तैयारी में उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। और धन्यवाद।